हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग टर्म इन 5 मिनट का सेशन सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड साथ ही साथ इनको डिफाइन करूंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस होता है, एज वेल एज आपके प्रेजेंट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट कितना चल रहा है वो भी आपको बताऊँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड आई होप आप लोगों को सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे रेपो रेट। सो रेपो रेट क्या होता है? सो रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लेंड करती है मनी कमर्शियल बैंक्स को। सो जब भी कमर्शियल बैंक्स को मनी की नीड होती है या उनके पास जो लिक्विडिटी होती है, मनी लिक्विडिटी होती है, वो कम होती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मनी जो है वो बोरो कर लेते हैं। अब बैंक्स जो हैं वो लोगों से तो बोरो करने जाएंगे नहीं, सो वो जाती हैं आरबीआई से मनी को बोरो करने। जब वो बोरो करती हैं तो उन पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कोई ऐसे तो दे नहीं देगा, क्योंकि भाई सबको अपनी अर्निंग करनी है आज के टाइम में। तो वैसे ही आरबीआई जो है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है एंड उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है आरबीआई के पास में, एंड उसके ही बिहाफ पे जो मनी है वो लेंड किया जाता है एंड उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। एंड जब क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब भी बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाती है, तो क्या होता है कि सप्लाई जो है वो कम हो जाती है पैसे की। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ये इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तभी हम क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो जाके मनी बोरो करती हैं आरबीआई के पास से। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा रेपो रेट के बारे में। देन वहीं आपका अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट, जहाँ रेपो रेट में आप जो है मनी बोरो करने जाते हैं आरबीआई के पास में। वहीं यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई जब मनी बोरो करती है या कमर्शियल बैंक्स के, अब आरबीआई तो बोरो करेगी नहीं, क्योंकि भाई आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास तो पैसे की कोई ऐसी कमी पड़ नहीं रही है। तो कायदे से ये कहा जाता है, तरीका ये होता है कि जब भी किसी कमर्शियल बैंक के पास में सरप्लस में मनी होता है, ज़्यादा अमाउंट में मनी होता है, तो वो क्या करती है, अब वो सोचती है मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं उस पर किसी ना किसी तरह से और पैसा कमाऊँ। तो क्या करती है, वो अपना जो पैसा है वो आरबीआई के पास में रखवा देती है एंड उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है आरबीआई को, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब वो अपना पैसा जब आरबीआई के पास में रखवाएगी तो वो भी फ्री में नहीं रखवाएगी। जब आरबीआई फ्री में नहीं दे रही है तो कमर्शियल बैंक्स क्यों फ्री में रखवा देंगे, तो वो भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। सो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट है बैंक रेट। सो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट भी सिमिलर होता है कि इसमें क्या होता है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करती है उसे बैंक रेट करते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि रेपो रेट, रिवर्स जब रेपो रेट और बैंक रेट दोनों में ही जो आरबीआई जो है वो लेंड कर रही है पैसा कमर्शियल बैंक को, तो डिफरेंस क्या हुआ। रेपो रेट में क्या होता है कि वहाँ पे जो है हम सिक्योरिटी रखवाते हैं, जो कमर्शियल बैंक जो हैं वो सिक्योरिटीज़ रखवाती हैं, बट बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स को नहीं रखवानी पड़ेगी आरबीआई के पास में, एंड बिना सिक्योरिटी रखवाए इन्हें जो है मनी वो लेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। सो ये हो गया बैंक रेट एंड आई होप आप लोग को समझ में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट्स क्या क्या हैं। सो रेपो रेट है आपका 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट है 5.15%। सो रेपो रेट जो है वो हमेशा हायर होता है रिवर्स रेपो रेट की। से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आरबीआई जो है वो सुप्रीम है। ठीक है। इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसीलिए हमेशा रेपो रेट जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। सो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि रेपो रेट जो है वो जो आरबीआई है वो सुपीरियर होता है, इसीलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैं बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को जो चीज़ें समझा रही हूँ बहुत ही रेयर आपको मिलेगा, बिकॉज हम आगे भी आने वाले फर्दर सेशंस में सभी बैंकिंग टर्म्स को कवर करने वाले हैं। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।